आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। हाथी को अरबी में फील कहते हैं। हाथी को अरबी में फील कहते हैं। हाथी को अरबी में फील कहते हैं। चींटी को अरबी में नमल कहते हैं। चींटी को अरबी में नमल कहते हैं। नमल, नमल का मतलब चींटी। नमल का मतलब चींटी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल है? यकीन करता हूँ कि खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, मैं हर रोज़ एक नया टॉपिक पे वीडियो लेकर के आता हूँ। तो बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि हम हर रोज़ कुछ न कुछ नया लेकर के आते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके, आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। तो हाथी को अरबी में फील कहते हैं। हाथी को अरबी में फील कहते हैं और चींटी को नमल कहते हैं। चींटी को नमल कहते हैं। ऊँट, ऊँट को अरबी में नागा कहते हैं। नागा, नागा कहते हैं। एक जानवर का कई नाम है, जैसे किसी क्षेत्र में कुछ कहते हैं, किसी क्षेत्र में कुछ कहते हैं, ठीक है। तो ऊँट को अरबी में नागा कहते हैं। ऊँट को अरबी में नागा कहते हैं। और भेड़ है, भेड़, भेड़ को अपने इंडिया में भेड़ कहते हैं या भेड़ा कहते हैं, तो उसको खरूफ कहते हैं। उसको अरबी में खरूफ कहते हैं। खरूफ। ऊँट को नागा और भेड़ को खरूफ कहते हैं। हिरन, हिरन को गज़ाला कहते हैं। हिरन को गज़ाला कहते हैं। गज़ाला हिरन को गज़ाला कहते हैं। और शेर को असद कहते हैं। शेर को असद कहते हैं। अब लोग असद कहते हैं या असाद कहते हैं, असद या असाद, लेकिन असद होता है, ठीक है। असद कहते हैं। और हिरन को गज़ाला कहते हैं। गज़ाला, गज़ाला। हिरन को गज़ाला कहते हैं और शेर को असद कहते हैं। कबूतर को हमामा कहते हैं। कबूतर, कबूतर को हमामा कहते हैं। हो सकता है किसी क्षेत्र में कोई और भी नाम होगा, लेकिन हमको जो जानकारी है वो मैं इसमें दे रहा हूँ। तो कबूतर को हमामा कहते हैं। और घोड़ा को हिसान कहते हैं। घोड़ा को हिसान, हिसान यानी घोड़ा, घोड़ा। अब इसमें जो भी जानवर है, छोटा है, बड़ा है, तो उसमें सगीर और कबीर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सगीर और कबीर। चूहा को फार कहते हैं। चूहा को फार कहते हैं। फार, फार यानी चूहा, फार यानी चूहा। चूहा को अरबी में फार कहते हैं। और चीता को नमीर कहते हैं। चीता, चीता होता है ना, एक जानवर होता है, वो भी शेर की तरह होता है, तो उसको चीता कहते हैं। तो चीता नाम होता है उसका। तो चीता को अरबी में नमीर कहते हैं। चीता को अरबी में नमीर, नमीर यानी चीता। चूहा को फार कहते हैं और चीता को नमीर कहते हैं। गिलहरी को सिंजाब कहते हैं। गिलहरी, गिलहरी होती है ना, एक जानवर होती है, छोटी सी, बहुत फुर्तीली होती है, ठीक है, बहुत खूबसूरत भी होती है। उसको, उसके पूरे बदन पे बाल होता है, तो उसको गिलहरी को सिंजाब कहते हैं। गिलहरी को सिंजाब कहते हैं। और मकड़ी, जो मकड़ी होती है, मकड़ी या मकरा लोग कहते हैं, उसको अरबी में अंकबूत कहते हैं। अरबी में अंकबूत कहते हैं। अंकबूत, अंकबूत। गिलहरी को सिंजाब और मकड़ी को अंकबूत कहते हैं। हिमार, हिमार यानी यहाँ हमने उल्टा लिख दिया है, ठीक है। गधा को अरबी में हिमार कहते हैं। गधा को अरबी में हिमार कहते हैं। हिमार, हिमार या हुमार, हुमार भी लोग कहते हैं और हिमार भी कहते हैं। हुमार या हिमार, ठीक है। और बिल्ली को कत्ता कहते हैं। बिल्ली को कत्ता कहते हैं। कत्ता, कत्ता। बिल्ली को कत्ता कहते हैं। बिल्ली का बच्चा होगा तो उसको कत्ता सगीर कहेंगे। बिल्ली का बच्चा होगा तो कत्ता सगीर कहेंगे या हुरैरा कहेंगे। बंदर, बंदर को अरबी में किर्द कहते हैं। बंदर को अरबी में किर्द कहते हैं। किर या किर्द, किर्द या किर, किर या किर्द, किर्द भी कहते हैं या किर भी कहते हैं, ठीक है। तो परिंदा को तैरा कहते हैं। परिंदा को तैरा, तैरा यानी परिंदा, तैरा यानी परिंदा। बंदर को अरबी में किर कहते हैं और परिंदों को, परिंदा को अरबी में यानी चिड़िया को तैरा कहते हैं। तैरा, परिंदा कहते हैं, जिसके पास पर है उसको परिंदा कहते हैं, ठीक है। तो बंदर को किर्द कहते हैं और परिंदा को तैरा कहते हैं। तेंदुआ, तेंदुआ एक जानवर होता है, बहुत ख़तरनाक जानवर होता है, तो उसको फहद कहते हैं। उसको फहद कहते हैं। फहद, तेंदुआ को फहद कहते हैं।
बिच्छू को अकरब कहते हैं, बिच्छू को अरबी में अकरब कहते हैं, अकरब, अकरब यानी बिच्छू। अब जो भी ये बिच्छू का रंग भी थोड़ा अलग मुख्तलिफ होता है, कुछ काला कलर के होते हैं, कुछ भूरे कलर के होते हैं, ठीक है। तो उस जो कलर का होगा उसके साथ आप कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तेंदुआ यानी फहद, बिच्छू यानी अकरब। गाय, गाय को बकरा कहते हैं, गाय को अरबी में बकरा कहते हैं। हम लोग गाय कहते हैं ना जिसको, इंडिया में बांग्लादेश में गाय कहते हैं जिसको, उसको अरबी में बकरा कहते हैं, बकरा अरबी में बकरा कहते हैं। और कुत्ता को कल्ब कहते हैं, कुत्ता को कल्ब कहते हैं। यहाँ एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि कुत्ता को भी कल्ब कहते हैं और दिल को भी कल्ब कहते हैं, लेकिन अंतर ये होता है कुत्ता को कल्ब कहते हैं तो छोटा काफ से होता है, और दिल का जो कल्ब होता है वो बड़ा काफ से होता है। सर्प को सांप को हैया कहते हैं, हैया, 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 हैया यानी सर्प या सांप, हैया या हैया ऐसे कहते हैं। हया नहीं, हया, हया नहीं, हया का मतलब जिंदगी हो जाता है, ठीक है। तो सर्प को या सांप को हैया कहते हैं, और बाज को तैरा, 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 है ना, तैरा। एक तो अभी मैंने बताया चिड़िया को तैरा बोलते हैं, है ना, तो तैरा बोलते हैं, तैरा। ऊँट को जमाल कहते हैं, ऊँट को जमाल कहते हैं। अभी मैंने बताया ऊँट को नागा कहते हैं, तो ऊँट को जमाल भी कहते हैं, जमाल या जमल, जमल कहते हैं लोग, जमाल या जमल भी कहते हैं, कुछ लोग जमाल भी कहते हैं, कुछ लोग जमल भी कहते हैं, है ना। तो जमाल या जमल कहते हैं ऊँट को, और नागा भी कहते हैं। भेड़ को दुम्बा कहते हैं, भेड़ को दुम्बा कहते हैं। अभी मैंने भेड़ को दुम्बा भी कहते हैं, भेड़ को दुम्बा भी कहते हैं, ऊँट को जमाल भी कहते हैं। तोता को बबराउन कहते हैं, तोता, तोता होता है ना, तोता जिसको हम लोग इंग्लिश में पैरोट कहते हैं, तो उसको तोता कहते हैं। तोता को बबराउन कहते हैं, बबराउन। या मोर को अताउसू कहते हैं, मोर को अताउसू। मोर, मोर जानवर एक होता है ना, बहुत खूबसूरत और सुनहरा खूबसूरत जानवर होता है ना, उसकी बड़ी बड़ी पूँछें होती है। तो उस परिंदे को परिंदा है वो, उस परिंदे को अताउसू कहते हैं, मोर यानी अताउसू, और तोता यानी बबराउन, तोता यानी बबराउन। भालू को दुब कहते हैं, भालू को दुब कहते हैं या दब कहते हैं, दुब या दब ऐसे कहते हैं, ठीक है। सांप को अफ़आ भी कहते हैं, अफ़आ भी कहते हैं। अभी मैंने बताया कि सांप को हैया बोलते हैं, तो सांप को हैया भी बोलते हैं और अफ़आ भी बोलते हैं। जैसे कि किसी क्षेत्र में कुछ कहते हैं, किसी क्षेत्र में कुछ कहते हैं। अब हिंदी में ही हम लोग कहते हैं, सांप भी कहते हैं, सर्प भी कहते हैं, ठीक है, लोग कीड़ा भी कहते हैं। तो वैसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम होते हैं। तो भालू को दुब कहते हैं और सांप को अफ़आ कहते हैं या हैया कहते हैं। जिराफ को जिराफ कहते हैं, जिराफ को जिराफ कहते हैं, जिराफ, जिराफ या जिराफा, ठीक। बकरी को माइज कहते हैं, बकरी को माइज कहते हैं। बकरी जो होती है ना हम लोगों के यहाँ बकरी, तो उसको माइज कहते हैं, माइज। और जिराफ को जिराफा, जिराफा या जिराफ कहते हैं। बकरी को माइज कहते हैं, बकरी को माइज कहते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ कि कोई भी जानवर होगा या परिंदा होगा, चरिंदा होगा, उसको आप तो छोटा बड़ा है तो सगीर और कबीर का उसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी छोटा का मतलब सगीर होता है और बड़ा का मतलब कबीर होता है। कछुआ को सुल्हाफा कहते हैं, कछुआ, कछुआ जो पानी में रहता है ना, पानी में रहने वाला एक जानवर, तो कछुआ, उसकी पुश्त बहुत सख्त होती है, तो उसको कछुआ कहते हैं। कछुआ को सुल्हाफा कहते हैं, सुल्हाफा, सुल्हाफा। भेड़िया को जीब कहते हैं, भेड़िया, भेड़िया को जीब कहते हैं, जीब कहते हैं, भेड़िया को जीब कहते हैं, भेड़िया को जीब कहते हैं, कछुआ को सुल्हाफा कहते हैं। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ उस क्षेत्र में ये सब नाम लोग लेते हैं। अब दूसरे क्षेत्र में आप हैं तो हो सकता है इसके नाम मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। भैंस को जामूस कहते हैं, भैंस को जामूस कहते हैं, भैंस को जामूस कहते हैं। और ये सूअर एक जानवर होता है जो मुसलमान में हराम करार दिया गया है, ठीक है, उसको खिंजीर कहते हैं, उसको खिंजीर कहते हैं, खिंजीर जान। और भैंस को जामूस कहते हैं, भैंस को जामूस कहते हैं, सूअर को खिंजीर कहते हैं, खिंजीर, खिंजीर। भैंस को जामूस कहते हैं, भैंस को जामूस, जामूस यानी भैंस जो काले कलर की होती है, दूध देती है, उसको भैंस कहते हैं, उसको अरबी में जामूस कहते हैं। मगरमच्छ को तिमाशा कहते हैं, मगरमच्छ को तिमाशा, तिमाशा। मगरमच्छ यानी पानी में रहने वाला एक जानवर है, बहुत खतरनाक जानवर होता है, उसको
तिमाशा कहते हैं, तिमाशा मगरमच्छ। हम लोग इंडिया में मगर भी कहते हैं या मगरमच्छ भी कहते हैं। मच्छ का मतलब मछली होता है, तो वो पानी में रहने वाला है, तो मगरमच्छ इसलिए लोग मगरमच्छ कहते हैं, ठीक है। तो उसका नाम मगरमच्छ या मगर, उस अरबी में उसको तिमाशा कहते हैं। मेंढक 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 को जिफदा कहते हैं, मेंढक को जिफदा कहते हैं। बंदर को किर्द कहते हैं, बंदर को किर्द कहते हैं, बंदर को किर्द कहते हैं। और दरियाई घोड़ा, एक जानवर होता है दरियाई घोड़ा, वो पानी में रहता है, ठीक है, उसको फरसू नहर कहते हैं, उसको फरसू नहर, फरसू उसका नाम है, फरसू कहते हैं। और नहर कहते हैं, नहर का मतलब दरिया होता है, नहर का मतलब दरिया होता है, तो दरिया में रहने वाला जानवर है, इसलिए उसको फरसू नहर कहते हैं, फरसू नहर, फरसू नहर कहते हैं। कोयल को हजरून कहते हैं, कोयल 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 को हजरून, हजरून, कोयल को हजरून कहते हैं। एक परिंदा होती है सेम सेम कौवा के जैसे, लेकिन कू कू बोलती है, उसको कोयल कहते हैं हम लोग। तो कोयल को अरबी में हजरून कहते हैं। और कौवा, कौवा को अरबी में कऊ कहते हैं, कऊ 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 यानी कौवा, कऊ यानी कौवा, सेम सेम नाम सेम है, उसी को हम लोग कौवा कहते हैं, लोग कऊ कहते हैं, ठीक है। तो कोयल को हजरून कहते हैं और कौवा को कऊ कहते हैं। कौवा भी कहेंगे तो लोग समझेंगे, या कऊ भी कहेंगे तो लोग समझेंगे। हंस को ओज कहते हैं, हंस, हंस को ओज कहते हैं, ओज, ओज यानी हंस। सारस को तारील लकलक कहते हैं, तारील लकलक, सारस होता है ना, सारस, एक सारस होता है बड़ा, उसका गर्दन होता है उस पक्षी को, उस परिंदे को तारील लकलक कहते हैं, तारीक लकलक, तारील उसको कहते हैं, लकलक से अगर उसका गर्दन जो बड़ा होता है ना, तो उसके वजह से उसको लकलक कहते हैं, तारीक लकलक। हंस को ओज कहते हैं और सारस को तारीक लकलक कहते हैं। मछली को समक कहते हैं, मछली को समक कहते हैं, मछली को समक कहते हैं। और बतख को पत्ता कहते हैं, बतख, बतख एक परिंदा होता है, सेम सेम बतख, वो भी सारस या आई थिंक बगुला के जैसे होता है, लेकिन वो धीरे 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 चलता है, लोग उसको पालते हैं, ठीक है। तो उसको बतख कहते हैं, बतख यानी पत्ता, पत्ता। और मछली को समक कहते हैं, मछली को समक कहते हैं और बतख को पत्ता कहते हैं, मछली को समक कहते हैं और बतख को पत्ता कहते हैं। खरगोश को अरना कहते हैं, खरगोश को अरना, अरना यानी खरगोश, अरना यानी खरगोश। और मेढक को जिफदा कहते हैं, जिफदा या जफदा, जिफदा या जफदा या जिफजा कहते हैं। ये बात ये ऐसे होता है जैसे ज़बर ज़ेर का लोग लिहाज नहीं करते हैं ना, तो उसमें अंतर पड़ जाता है, ठीक है। तो खरगोश को अरना कहते हैं और मेढक को जफदा कहते हैं, मेढक को जफदा, जफदा, खरगोश को अरना कहते हैं और मेढक को जफदा कहते हैं, जफदा, जफदा। मुर्गी को दजाज कहते हैं, मुर्गी को दजाज कहते हैं, मुर्गी को दजाज कहते हैं। और मगरमच्छ को तिमाशा, मगरमच्छ को तिमाशा। मुर्गी को दिजाज और मुर्गा को दिग कहते हैं, मुर्गी को दजाज कहते हैं और मुर्गी को और मुर्गा को दिग कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, क्योंकि हम हर रोज़ लाते हैं एक नया नया वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स, आपका अपना चैनल, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें।